हेलो बच्चों, मैं महेंद्राज। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 हमारा क्या है? एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। तो चैप्टर 3 हमारा क्या है? एडेप्टेशंस इन एनिमल्स। तो इसका हिंदी क्या होता है? जानवरों में अनुकूल। ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस कीवर्ड्स को लिख लें ताकि आपको ये चैप्टर समझने में काफी आसानी हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है? हैबिटेट। सबसे पहले हमारा है हैबिटेट। तो हैबिटेट का मतलब होता है आवास या घर या वास। तीनों का मतलब हमारा एक ही होता है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब स्थलीय जानवर। उसके बाद पोलर रीजन मतलब ध्रुवीय क्षेत्र। उसके बाद हाइबरनेशंस मतलब शीत निद्रा। उसके बाद एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जलीय जानवर। उसके बाद वेब्ड मतलब झिल्लीदार। उसके बाद आर्बोरेल एनिमल्स मतलब जानवरों को पालना। उसके बाद एरियल एनिमल्स मतलब हवाई जानवर। उसका लास्ट है हमारा पैरासाइट्स मतलब परजीवी। तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ और वर्ड्स मीनिंग में प्रॉब्लम आए, तो उस वर्ड्स को आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे ताकि जब भी स्कूल खुले आप लोग क्लास में आओगे तो वहां पे आप लोग को मैं बता दूंगा। और कोशिश कीजिएगा कि उस वर्ड मीनिंग का आप खुद से उसका मीनिंग समझने के लिए। ठीक है। तो अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एनिमल्स। मतलब आइए हम लोग जानवरों के बारे में जानते हैं। एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब जानवर जो है वह पूरे विश्व में पाए जाते हैं। दे लिव इन द डीपेस्ट ओशियन एंड ऑन द हाईएस्ट माउंटेन्स मतलब वे लोग जो है वह गहरे समंदर में और ऊंचे ऊंचे पर्वत में रहते हैं। दे आर फाउंड इन द हॉटेस्ट डेजर्ट एज वेल एज इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। और वो लोग कहाँ पे पाए जाते हैं? काफी गर्म वाले जगह पे, जैसे जिसको हम लोग की मरुस्थल कहते हैं। डेजर्ट मतलब मरुस्थल या फिर रेगिस्तान। The surroundings in which an animals or plant lives is called its habitat। मतलब जो चारों तरफ जो हमारे चारों तरफ जो जानवर रहते हैं और उनका जो जीवन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटेट मतलब उनका घर निवास बोलते हैं, जहां पे वो लोग रहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट सराउंडिंग्स adapt themselves to survive in the surroundings मतलब जानवर जो हमारे आसपास में रहते हैं तो वो लोग उस जगह पे अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं ताकि वो लोग उस जगह पे रह सकें और वहां पे वो लोग आसानी से सरवाइव कर सकें। According to their habitats, animals are divided into 5 groups। तो आवास के तहत जानवरों को 5 भागों में बांटा गया है। These groups are terrestrial, aquatic, amphibians, aerial and arboreal animals। तो ये ग्रुप हमारे कौन से हैं? terrestrial, aquatic, amphibians, aerial and arboreal animals। तो सबसे पहले हमारा terrestrial animals। Animals that live on land are called terrestrial animals। तो जानवर जो कि भूमि पे रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थलीय जानवर। एलिफेंट्स, टाइगर्स, लायंस, राइनोसोर्स आर terrestrial animals। तो जैसे कि हाथी, शेर, बाघ, राइनोसोर्स ये सब जानवर हमारे क्या है? स्थलीय जानवर है क्योंकि ये लोग जमीन पर रहते हैं। Their bodies are suited to live on land। तो उनका जो शरीर होता है वह भूमि पे रहने के लिए सूट करता है मतलब भूमि के अनुसार उनका जो शरीर होता है वो बनावट होता है तो वो यहाँ के वातावरण के तौर पे काफी अनुकूल होता है और वो लोग जमीन पे रहते हैं। They have strong legs which help them to walk long distances। उनका जो पैर होता है वह काफी मजबूत होता है जिसके सहारे वो लोग काफी दूर तक आसानी के साथ टहलकर जा सकते हैं। They can also run as to escape from their animals। तो वे लोग इतना स्पीड में भी भाग सकते हैं कि वह अपने दुश्मन से भी बच जाए, तो वो लोग उतने स्पीड में भाग सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। तो उनमें जो जानवर होता है
उसमें काफी ऐसे सारे जानवर होते हैं जो कि अपने लंग्स की मदद से श्वास लेते हैं। Their cells, organs and brain are well developed in order to sense the changes in their surrounding. तो उनका जो सेंस होता है, ऑर्गन्स जो होता है और जो दिमाग जो होता है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड रहता है, जिसके कारण वह अपने आसपास के वातावरण का जो बदलता है तो उसके आधार पर वो लोग अपने आप को ढाल सकते हैं। Let us study more about terrestrial animals in a particular surroundings. तो आइए और भी ज्यादा हम लोग जानकारी लेते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में जो कि हमारे चारों तरफ रहते हैं। तो पहला हमारा है डेजर्ट, मतलब मरुस्थल या फिर रेगिस्तान। इन डेजर्ट्स देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर, मतलब डेजर्ट्स में बहुत ही कम मात्रा में पानी मौजूद होता है। इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट, लेकिन दिन में यह काफी ज्यादा गर्म और रात में काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो दिन में सबसे ज्यादा गर्म और ठंडा हमारा क्या होता है? रेगिस्तान। एनिमल्स लाइक कैमल्स, स्नेक एंड डेजर्ट रैट्स अडैप्ट देमसेल्व्स टू दिस कंडीशंस। तो जानवर जैसे कि ऊंट, सांप और रेगिस्तानी रैट्स होते हैं वह क्या करते हैं? इस कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते हैं ताकि इसमें वो लोग अपने आप को आसानी से जीवित रख सकते हैं। द कैमल इज नोन एज द शीप ऑफ द डेजर्ट। तो कैमल को हम लोग क्या बोलते हैं? शीप ऑफ द डेजर्ट। इट हैज थिक स्किन एंड कैन लिव 10 to 12 days विदाउट वाटर। और इसका जो कैमल्स का जो स्किन होता है वह काफी ज्यादा हमारा थिक होता है और यह बिना पानी के 10 से 12 दिन जिंदा रह सकता है। इट्स हम्प इज अ रिजर्वियर सो ऑफ फैट। इसका हम्प जो होता है वह क्या होता है? रिजर्वियर होता है। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? अपने भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं। So when the camel does not get water or food, it can still survive because of fat in its hump. तो जब भी ऊंट को भोजन या पानी नहीं मिलता है फिर भी यह जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि ऊंट जो होता है वह अपने रिजर्व फैट में क्या करता है? अपने हम्प में क्या करता है? खाना को जमा करके रखता है और उससे वो 10 से 12 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। They got pads on the bottom on its feet help it to run on the sand of the desert. तो उसका जो पैर, कैमल्स का जो पैर होता है, उसका जो फूड होता है वो क्या होता है? वह काफी ज्यादा मजबूत होता है जिसके कारण से वह बालू पे आसानी से चल सकते हैं। पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्र। इन पोलर रीजन वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो वहां का जो वातावरण होता है, वहां का जो मौसम होता है वह काफी ज्यादा ठंडा होता है। पोलर बियर्स हैव थिक फूड फॉर देयर स्किन। तो पोलर बियर का जो होता है, जो चमड़ी होता है उनका वह क्या होता है? काफी ज्यादा मोटा होता है। Some of them are white in color and merge with their surrounding to escape from their enemies. तो कुछ पोलार जो होते हैं उनका रंग कैसा होता है? सफेद होता है, जिसके कारण वह अपने दुश्मन आसानी से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का जो पोलराइजर का जो मौसम होता है, जो तापमान होता है, वहां पे काफी ठंड पड़ती है और आसपास में बर्फ जम जाती है, जिसके कारण आसपास का जो भी दृश्य होता है वह काफी उजला होता है और उनका रंग उजला होने के कारण वह अपने दुश्मन से आसानी से बच जाते हैं। Animals like penguins which live in freezing condition have a thick layer of fat called bubblers. तो पेंजिन्स जो होते हैं वह कहाँ पे रहते हैं? वह फ्रीजिंग कंडीशन वैसे पानी में रहते हैं जो कि जमा हुआ रहता है और उनका जो चमड़ी होता है वह कैसा होता है? काफी ज्यादा ठीक होता है, जिसको हम लोग बबलर भी कहते हैं। They live in groups to help themselves warm. वे लोग ग्रुप में रहते हैं, मतलब कि संघ में रहते हैं, जिसके कारण वह अपने आप को गर्म रख सकते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत निद्रा। Not all animals migrate. सभी जानवर जो है वह पलायन नहीं करते हैं। माइग्रेट मतलब पलायन। तो पलायन मतलब होता है जब कोई भी जानवर या कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पर जब जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेट मतलब पलायन। बट दे हैव अनदर वे टू सर्वाइविंग इन कोल्ड वेदर। लेकिन उनका एक अलग तरीका होता है जिसके कारण वह
कोल्ड रीजन में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। दे गो ऑफ टू स्लीप, वे लोग क्या करते हैं, वे लोग सो जाते हैं। हाइबरनेशन इज अ डीप विंटर स्लीप इनटू एन एनिमल्स गोस व्हेन द वेदर कंडीशन आर नॉट फेवरेबल। तो शीत वह तब सोते हैं जब कुछ जानवर वहां से चले जाते हैं और मौसम जो है काफी ठंडा हो जाता है, तो वो लोग काफी लंबे समय के लिए उस ठंडे माहौल में सो जाते हैं। जब भी मौसम उनके अनुकूल नहीं होता है तब वो लोग सो जाते हैं। This helps them to conserve their energy till food is available again। तो यह उनको मदद करता है अपना एनर्जी, अपना ऊर्जा को बचाने में, जब तक उनको भोजन दोबारा से न उपलब्ध हो, न मिले। एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जानवर, तो वैसे जानवर जो कि पानी में रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। तो कुछ एग्जांपल्स जो है एक्वेटिक एनिमल्स का, वो हमारा क्या हो गया, मछली हो गया, कछुआ हो गया, केकड़ा हो गया। तो ये सब क्या, ये सब जानवर कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहते हैं। दे हैव स्पेशल ऑर्गन टू ब्रीथ, तो उनका ऑर्गन जो होता है वो काफी खास होता है जिसकी मदद से वो लोग सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ एयर डिसॉल्व इन वाटर थ्रू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड गिल्स। तो मछली सांस कहाँ पे लेती है, पानी में। तो पानी में सांस कैसे लेती है, पानी में क्या होता है कि जो हवा होता है वह पानी में मिल जाता है। तो हवा जो है पानी में मिल गया और मछली उसी पानी की मदद से श्वास को लेता है और खास ऑर्गन से लेता है जिसको कि हम लोग गिल्स कहते हैं। दे हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम एंड बैलेंस इन वाटर, तो उन लोगों को पंख होता है जिसके कारण वो लोग पानी में आसानी से तैर सकते हैं और अपना बैलेंस, संतुलन बनाए रखते हैं पानी में। Some aquatic animals like dolphins and whales do not have gills, they have lungs to breathe। कुछ जलीय जानवर जैसे कि डॉल्फिन्स, वेल्स जो होते हैं उनको गिल्स नहीं होता है, वे लोग अपने लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। They have to come up to the water surface to breathe। तो वो लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर से ऊपर आते हैं और हवा को लेते हैं। Birds like ducks have webbed feet which help them to swim। तो पक्षी जैसे कि डक्स, बत्तख होते हैं, उनका जो फीट होता है वह कैसा होता है, झल्लीदार होता है जिसकी मदद से वो लोग आसानी से पानी में तैर सकते हैं। Birds like cranes, egrets and flamingos have long legs to help them to wade in water। तो पक्षी जैसे कि क्रेन हो गया, फ्लेमिंगोज हो गया, इन लोगों का पैर जो होता है वह काफी ज्यादा लंबा होता है और यह उनको पानी में चलने में मदद करती है। Their long beaks help them catch fish under the water। तो उन लोगों का जो चोंच होता है वह काफी ज्यादा लंबा होता है जिसकी मदद से वो लोग पानी में से मछली को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब है हमारा एम्फीबियंस। Animals such as frogs, toads, squids and salamanders live on both land and water। तो जानवर जैसे कि मेढक, टोड्स, न्यूट्स एंड सैलमंडर्स जो है यह हमारा एक छिपकली के परिवार से संबंधित रखते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब दोनों जगह मतलब पानी और धरती पर रह सकते हैं। We call them amphibians। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। They have lungs to breathe when on land and when they are in water they breathe through their moist skin। तो जब ये धरती पर रहते हैं तो ये लोग अपने लंग्स के मदद से श्वास लेते हैं, लेकिन जब ये पानी के अंदर रहते हैं तो ये लोग अपने नम त्वचा की मदद से श्वास को लेते हैं। The leaves are also adapted for swimming। तो लीव्स को ये लोग क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं किसके लिए, स्विम करने के लिए, मतलब तैरने के लिए। Arboreal animals that spend most of the time on trees are called arboreal animals। तो जानवरों जैसे कि जानवर जो कि अपना काफी ज्यादा समय पेड़ पर बिताते हैं उसको हम लोग आर्बोरल एनिमल्स कहते हैं। तो पेड़ पे सबसे ज्यादा समय कौन सा जानवर बिताते हैं, जैसे कि बंदर, गिलहरी, छिपकली, ये सब जानवर जो है ये सब काफी ज्यादा समय जो है पेड़ पर बिताते हैं। A monkey has strong legs and arms। तो बंदर जो है
इनका पैर जो होता है वह काफी ज्यादा मजबूत और हाथ जो होता है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। इट हैज अ टेल आल्सो, और इनके पास पूंछ भी होता है। बोथ दीज एडेप्टेशंस हेल्प इट टू क्लाइंब ट्रीज एंड स्विम फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। तो ये सारी चीजों उनको काफी मदद करते हैं पेड़ पे चढ़ने या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने में। Some arboreal animals have plates on their bodies. These plates prevent them from slipping. तो कुछ जानवरों के शरीर पे धारियां रहती है और इसी धारियों की मदद से वो लोग पेड़ पे आसानी से चढ़ते हैं या फिर लटकते हैं, और यह धारियां उन लोगों को गिरने से बचाती है। Aerial animals, birds, bats, and some insects spend most of their life in the air. तो पक्षी जैसे कि चमगादड़ और कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं वह अपना ज्यादा जीवन जो है हवा में बिताते हैं। They are called aerial animals. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Aerial animals. Birds have wings to fly. Their bones are hollow, which make them light in weight, and their body shape also helps them to fly easily in air. तो वैसे पक्षी जो कि हवा में उड़ते हैं तो उनका जो हड्डी होता है, उनका जो बोन्स होता है वह काफी ज्यादा हल्का होता है, जिसके मदद से वह लोग हवा में आसानी से उड़ते हैं, और उनका जो शरीर का आकार होता है वह काफी ज्यादा हल्का होता है, जिसके मदद से वो अपने आप को बैलेंस भी कर लेते हैं। इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई। कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके पास भी विंग्स होते हैं, जिसके मदद से वो लोग उड़ते हैं। विंग्स का हिंदी होता है पंख। बटरफ्लाइज एंड मोथ्स हैव ब्यूटीफुल विंग्स। तो बटरफ्लाई और मोथ्स जो होते हैं उनके पास काफी ज्यादा खूबसूरत विंग्स होते हैं। माइग्रेशन मतलब पलायन। Migration is a movement of animals or group of animals from one region to another and then back again. तो जब एक जानवर जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वह अपने ग्रुप में ही जाते हैं, और वह लोग फिर से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और फिर वह जो है वापस वहीं पर आ जाते हैं। एनिमल्स माइग्रेट फॉर डिफरेंट रीजन। तो जानवर जो है वह माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं। कुछ क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पीछे कुछ कारण होते हैं। अब बेटर क्लाइमेट, एक अच्छा मौसम, वातावरण, अच्छा भोजन और एक ऐसा जगह जहां पे वो लोग सेफली रह सके। एडेप्टेशंस फॉर फूड। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं वो लोग क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के भोजन को खाते हैं। They adapt themselves and have their body structure according to the food they eat. तो जानवर जो होते हैं वह जब भी एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो वो अपने आप को उस माहौल में ढाल लेते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और उनका शरीर का जो बनावट होता है उसके अनुसार वो लोग जो भी खाना खाते हैं उसको आसानी के साथ पचा लेते हैं। हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो वैसे जानवर जो कि पौधों को खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी। They have sharp, flat front teeth for eating the leaves, and their teeth in the inner side of the mouth help in chewing the grass or leaves. Cows, sheep, buffaloes, deer, goats, elephants, and giraffes are such animals. तो जो शाकाहारी जानवर जो होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि हरा पत्ता को खाते हैं। तो उनके मुंह के अगला पोषण का जो दांत होता है वह क्या होता है? वह काफी ज्यादा तेज होता है, जिसके मदद से वो लोग घास को आसानी के साथ खाते हैं, और मुंह के अंदर का जो भाग होता है, अंदर का जो दांत होता है, उसके मदद से वो क्या करते हैं? घास को आसानी के साथ चबाकर खाते हैं। तो शाकाहारी जानवर हमारा कौन सा होगा? जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, बंदर हो गए, हाथी हो गया और जिराफ हो गया। तो और भी ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। कार्निवोरस। तो कार्निवोरस का हिंदी होता है मांसाहारी।
The animals that eat flesh of other animals are called carnivores. Tigers, lions, jackals, etc. are carnivores. They have long, sharp teeth and claws which helps them to tear the flesh. तो वैसे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मांसाहारी। वैसे जानवर जो दूसरे जानवर के मांस को खाते हैं उसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। तो मांसाहारी जानवर में हमारा कौन सा जानवर आ जाएगा? जैसे शेर, बाघ, चीता, जैकल, ये सब क्या हमारा मांसाहारी जानवर है। तो ये सब क्या करते हैं कि इनका जो दांत होता है वह काफी ज्यादा तेज होता है, जिसके मदद से वो लोग आसानी के साथ किसी दूसरे जानवर को जब मारते हैं तो अपने आगे दांत, उनका जो दांत होता है वह काफी तेज होता है, जिसके मदद से वो लोग आसानी के साथ उसको चीर देते हैं और उसको खाते हैं। They have strong legs which help them to run fast and catch their prey. तो उन लोगों का जो पैर होता है वह काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिसके मदद से वो लोग काफी तेजी से भागते हैं और अपने शिकार को पकड़कर उसे खाते हैं। Birds of prey like hawks and eagles have sharp beaks to tear the flesh, and they also have strong claws called talons to catch the tear their prey. तो पक्षी जैसे कि हमारा ईगल हो गया, हॉक हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये सब इन लोगों का जो चोंच होता है वह काफी ज्यादा तेज होता है। तो ये लोग अपने चोंच के सहारे दूसरे जानवर को मार देते हैं और उसको खाकर उसका मांस को खाते हैं। ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस किसे कहते हैं? ओमनीवोरस में वैसे जानवर आते हैं जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, वे दोनों चीज को खाते हैं। क्रॉ एंड बियर आर ओमनीवोरस। तो क्रॉ और बियर जो होता है वो हमारा ओमनीवोरस होता है। ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरस। तो मानव जो होते हैं वो भी हमारा क्या होता है? ओमनीवोरस। लेकिन जब हम लोग जानवर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? हार्निवोरस और कार्निवोरस, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी। लेकिन जब हम लोग मानव जाति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी। तो हम लोग जानते हैं कि मानव में भी हम सब क्या करते हैं? हम लोग शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी, हम लोग दोनों चीज को खाते हैं। तो हम लोग किस श्रेणी में आएंगे? ओमनीवोरस की श्रेणी में आएंगे। पैरासाइट्स मतलब परजीवी। Some animals depends on other living beings for their foods. कुछ जानवर जो होते हैं वे दूसरे लिविंग बींग्स पे डिपेंड्स रहते हैं, निर्भर रहते हैं। किस चीज के लिए? भोजन के लिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी। The animals that provide food to their parasites are called goats. तो वैसे जानवर जो कि भोजन जो होता है वो परजीवी लाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? goats. Mosquito, hookworms, bugs, roundworms, tapeworms and leeches are parasites. तो जैसे कि मच्छर हो गया, hookworms हो गया, ये सब हमारा क्या है? पैरासाइट्स है। They do not have teeth. इनके पास दांत नहीं होता है। Instead have they sucks or sucking tubes in their mouth to suck the blood from their bones. तो दांत के जगह पे इनका क्या होता है? एक सूर होता है, एक पतला सूर होता है, काफी तेज होता है, जिसके मदद से ये लोग क्या करते हैं? चूसते हैं, खून को चूस लेते हैं। जब ये सूर से चूसते हैं तो वह खून कहाँ जाता है? इनके ट्यूब्स के सहारे इनके मुंह में जाता है। Adaptations for protections. Every animal has to protect itself from their enemies and surroundings. तो हर एक जानवर जो है वो अपने आप को बचाता है, जो किससे बचाएगा? अपने दुश्मन से, जो कि उनके आसपास में रहते हैं, उनके चारों तरफ क्या रहते हैं? दुश्मन रहते हैं। It is very important for an animal to protect itself and continue to live and reproduce. यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वह अपने आप को बचा कर रखे और जीवन को लगातार जीते रहे। There are several ways by which animals can save themselves. तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसके कारण जानवर जो है वो अपने आप को बचाकर रखते हैं। Many animals protect themselves by running away from their enemies. Mice, deer and zebras can run very fast. तो बहुत सारे जानवर जो होते हैं वह अपने आप को बचाने के लिए काफी तेज भागते हैं।
तो कौन से जानवर काफी तेज भागेगा? जैसे कि हमारा डियर हो गया, जेब्रा हो गया, माइस हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये सब काफी तेज भागते हैं। Some animals have developed way to merge with their surrounding. It then becomes difficult to see the animals. This is known as common flag. तो कुछ जानवर जो होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार से डेवलप करते हैं कि वह आसानी के साथ छिप जाते हैं कहीं पे भी, जिसके कारण वह जो है दूसरे जानवर की नजर में नहीं आते हैं। Stick insects and leaf insects have color which merge with surrounding with in a very short time. तो कुछ कीड़े जो होते हैं उनका रंग जो होता है वह पत्ते के कलर के जैसा होता है, जिसके कारण वह पत्तों में आसानी के साथ घुल मिल जाते हैं और वह कुछ समय के लिए नजर नहीं आते हैं। Gophers are green in color, so they are not easily visible when found on leaves of the plants. तो ग्रोफर्स जो होते हैं उनका कलर कैसा होता है? हरा होता है, जिसके कारण वह आसानी से दूसरे जानवर की नजर में नहीं आते, वह आसानी से अपने आप को पत्तों के बीच में छिपा लेता है। The white fur for a polar bear matches with the surrounding snow, making it difficult to see of their bear. तो जो भालू होते हैं वह उनका रंग कैसा होता है? उजला होता है, और वो लोग कहाँ पे रहते हैं? ठंडे जगह पे रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है? जो बर्फ जो होता है उसका रंग भी क्या होता है? उजला होता है, जिसके कारण वह उसका जो रंग होता है उसमें मिल जाता है, जिसके कारण वह जो है आसानी से नजर नहीं आता है और वह अपने आप को बचाते हैं दूसरे जानवरों से। Some animals have spines or cells on their bodies to protect themselves. Animals such as bears and wasps have stings. They use their sting to inject poisons into bodies of their animals. तो कुछ जानवर जो होते हैं उनका शरीर का बनावट इस प्रकार से रहता है, उनका सेल्स ऐसा रहता है कि वो अपने आप को बचाते हैं, उस पे जो होता है जानवर जल्दी अटैक नहीं करता। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वह क्या कैसे होते हैं? वह जहरीले होते हैं। जब भी उनपे दूसरा एनिमल्स अटैक करते हैं तो वह क्या करता है? पॉइजन मतलब जहर जो होता है उस एनिमल्स के अंदर में वह डाल देता है, जिसकी मदद से वह अपने आप को बचाए हुए रखता है। ठीक है। एक्सटिंक्ट एनिमल्स मतलब वैसे जानवर जो कि लुप्त हो चुके हैं, जो कि गायब हो चुके हैं। Many animals and plants of ancient times are no more found today. तो बहुत सारे ऐसे जानवर और ऐसे पौधे जो है जो कि प्राचीन समय में थे लेकिन आज अभी वह नहीं है। This is because they failed to adapt themselves according to the changing condition of climate, food and surroundings. So they all died and were lost forever. Dinosaurs and arthropods have become extinct. तो ऐसा क्यों हुआ कि वे प्राचीन समय में थे लेकिन अभी के समय में नहीं है? क्योंकि ये लोग अपने आप को बदलते हुए मौसम में अपने आप को नहीं ढाल सके और यह जो है धीरे धीरे लुप्त होते गए और आज के डेट में ये लोग नहीं है। जैसे कि हमारा क्या हो गया? डायनासोर्स हो गया। तो ये पहले के टाइम में थे लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मौसम बदला, समय बदल रहा था, भोजन बदल रहा था, लेकिन ये जो है अपने आप को इस मौसम में नहीं ढाल सके। ठीक है। तो इसी के साथ आज आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।